नमस्कार, देख रहे हैं आप रिपब्लिक बिहार और मैं हूं चंदन कुमार। आज हमारी चुनावी यात्रा औराई विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के भावी उम्मीदवार सादात खय्याम पूर्व सैनिक भावी प्रत्याशी नवासी औराई विधानसभा क्षेत्र के हैं। आज उनसे खास बातचीत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में विकास की ओर आम आदमी पार्टी क्यों रुख कर रही है, देखने की बात होगी। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं खय्याम साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है रिपब्लिक बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम रिपब्लिक बिहार के सभी दर्शकों को जय हिंद कहना चाहेंगे। सभी देशभक्तों को, देशवासियों को जय हिंद। रिपब्लिक बिहार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल कि आप एक वायु सैनिक रिटायर हैं, अपने वायुसेना में भी देश को सेवा दिया है, उसके बाद जनता की भी सेवा की है, गांव में रिटायरमेंट होने के बाद भी। लेकिन क्या रीज़न है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि देश सेवा करने का और समाज सेवा करने का जुनून जो एक फ़ौजी में होता है, मुझे नहीं लगता किसी के अंदर हो सकता है ये। क्योंकि देश पे जब कोई आफत आती है तो सबसे पहले देश के बाहर के आफतों से निपटने के लिए एक फ़ौजी को याद किया जाता है। सैनिक हैं हम लोग, और अपने बंदूकों से अपने दुश्मनों का स्वागत करते हैं। दुश्मन का सफाया बंदूक से करते हैं। और आज समाज के अंदर की गंदगी साफ़ करने के लिए झाड़ू उठाया हम लोगों ने। अगर राजनीति में सब लोग कहते हैं कि कीचड़ है, अगर कीचड़ ही होता तो लालू यादव अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं। कोई अपने बच्चे को कीचड़ में नहीं भेजता है, हमें सिर्फ डराया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि अगर जनता सपोर्ट करेगी तो हम फौजी इस कीचड़ को भी साफ़ करके दिखा देंगे। बहुत बड़ी बात खय्याम साहब ये है कि आप मुसलमान हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। आप मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों में मतलब बहुत कम, फ़ौज में बहुत कम लोग जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप देश सेवा करने के बाद फिर से समाज की सेवा करने आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने आप को ही एक मुसलमान नहीं मान रहा हूँ, एक देशभक्त मान रहा हूँ, अपना देशवासी मान रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़ौज में ऐसी कोई काउंटिंग नहीं है कि कोई मुसलमान कम है या ज़्यादा है। मुसलमान भी हैं उसके अंदर, हिंदू के हर जाति के लोग हैं। तो ऐसा हमने कभी सोचा नहीं कि मुसलमान कम है या ज़्यादा हैं। हमारे देश के सैनिक बिल्कुल इन चीज़ों से अलग हैं। तो हमें नहीं पता, जब हम फ़ौज में गए थे बहुत कम उम्र के थे, और जब फ़ौज से निकले तो परिपक्व होकर निकले। तो मुझे नहीं लगा कभी कि मुसलमान मैंने अपने आप को माना फ़ौज में रहते हुए। एक देशवासी की तरह सोचा मैंने। देश, बस देश और यूनिफॉर्म, यही चीज़ दिख रही थी हमें। अच्छा सर, आगे मैं बात करूंगा आपसे। आप राजनीति में आए हैं, आम आदमी पार्टी को क्यों चुना है अपने औराई विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए? सबसे पहले कोई ना कोई चुनाव तो करना था मुझे पार्टी का। आज देश में हर जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबका कोई ना कोई वोट बैंक है। किसी राजनीतिक दल का वोट बैंक यादव है, किसी राजनीतिक दल का वोट बैंक मुसलमान है, किसी का पासवान है, किसी का सहनी है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका वोट बैंक नहीं है, उसका वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ काम है। और हम लोग भी काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को चुना। बहुत सिंपल प्लेन रीज़न है कि हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि देश में भी सिर्फ इन चीज़ों की ही ज़रूरत है। सर, ये बहुत ही गंभीर सवाल आपने किया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की बात करते हैं, और भी जो महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं। लेकिन अब बात आती है सर बिहार की, जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है बिहार में। उसके बाद यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, राजद से हैं सुरेंद्र कुमार, मैं उनकी बात करता हूँ तो सब कुछ ठीक है। बिहार सरकार की नज़र में शिक्षा के स्तर जो है वो सब जान रहे हैं। आज खिचड़ी की व्यवस्था स्कूल में की गई है, साइकिल योजना की व्यवस्था है। अगर आपकी सरकार आती है बिहार में, हालांकि सभी सीटों से आम आदमी पार्टी लड़ रही है इस पर बिहार में चुनाव, आपकी अगर सरकार आती है या आप विधानसभा में जाते हैं यहाँ से, तो आप क्या बदलाव क्या करेंगे औराई विधानसभा क्षेत्र के लिए? मुझे लगता है कि सर, जो बदलाव की राजनीति होती है वही असली राजनीति होती है। पिछले 30 सालों से हमारे देश की जनता चाचा और भतीजा में उलझ के फंसी हुई है, उलझी हुई है। देखा जाए तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। सारे के सारे राजनीतिक दलों ने 2 टीम बना रखी है। यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है, या तो इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, जैसा दिल्ली में लोगों ने प्रचार किया था। अभी हमारे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये राजनीतिक क्रिकेट मैच नहीं होता है जिसमें कोई एक टीम जीतती है। हमारे पास 2 टीम है, एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम विकास की राजनीति की बात करें तो हम नहीं कर पाते। हमारे बिहार में शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य भी मुफ्त है, लेकिन कहाँ है?
क्या कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पर बीडीओ साहब अपने बच्चे का नाम लिखा सके? क्या कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है, कोई भी ऐसा पीएचसी हो या एपीएचसी हो या कोई भी ऐसा सरकारी अस्पताल जहाँ थानेदार साहब अपने बच्चे का इलाज कराएं, अपनी पत्नी का, गर्भवती पत्नी का वहाँ डिलीवरी कराएं? मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल्स फल फूल रहे हैं। इसलिए बहुत मुश्किल नहीं। अगर हमारे सुरेंद्र यादव जी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनका कहना है कि 18 महीने ही हमारी सरकार रही, उसके बाद सरकार दूसरी बन गई, लेकिन आप तो विधायक हैं, आपने तो इस्तीफा नहीं दे दिया। आपके पास जो फंड आ रहे थे, आपकी जो जिम्मेदारी थी, वो एक विधायक की जिम्मेदारी है। लेकिन लगातार सर 65 वर्षों से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसा जनता कहती है कि वोट ले लिया जाता है, हिंदू मुस्लिम करके, राजपूत भूमिहार, ब्राह्मण ग्वाला करके वोट ले लिया जाता है। उसके बाद सब अपने अपने घर बैठ जाते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं। लेकिन अब आप आए हैं, क्या चेंजिंग क्या करना चाहते हैं आप? क्या परिवर्तन क्या होना चाहिए? हालांकि बहुत सारी बातें हैं। आपका 6 सूत्री जो मांग है, चचरी मुक्त भी मतलब ये औराई विधानसभा क्षेत्र होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे बिहार में औराई विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा बांस की पुल कहीं नहीं है। यहाँ पे 22 से 25 पुल हैं। इस पे अब क्या काम करेंगे? सबसे पहला मुद्दा कि यहाँ पे जनसंचार ही नहीं है, लोगों को आने जाने की सुविधा ही नहीं है। सर वैसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं। दिल्ली मॉडल ने ये दुनिया को दिखा दिया है कि अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, ये आप दिल्ली मॉडल करना चाहते हैं? अगर ये एक्चुअली होता क्या है कि हर आदमी का स्वास्थ्य अलग होता है, उसकी शिक्षा की तरीका अलग होता है। दिल्ली का डेमोग्राफी अलग है, बिहार की डेमोग्राफी अलग है, और बिहार में औराई की डेमोग्राफी सबसे ख़राब है। अगर हम चचरी पुल की बात करें तो मैं अपनी जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नेताओं की तरह वादा नहीं करेंगे, एक फौजी की तरह दावा करेंगे कि जितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जाके फ़ोटो खींच ले, रख ले अपने पास, दिखा देंगे कि चचरी पुल ख़त्म कैसे होता है। चचरी पुल नहीं रहेगा, ये विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम चचरी पुल को ख़त्म कर देंगे। ये मजाक बना रखा है लोगों ने। चाहे अगर हम 2 दिन भी कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे अगर स्कूल के पास, तो क्या वहाँ विद्यालय के कर्मचारी, विद्यालय के अध्यापक, प्राध्यापक नहीं आएंगे वहाँ पर? अगर हम 2 दिन अस्पताल में जाके कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे तो क्या हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो भी वहाँ के प्रभारी हैं, वो नहीं आएंगे? दवाएँ नहीं मिलेंगी? सर, विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है और अपनी विधानसभा का वो नेतृत्व कर रहा होता है। आपके यहाँ आपकी महिलाएं अच्छे स्वास्थ्य को लेके, अच्छे इलाज को लेके परेशान हैं। आपके बच्चे पढ़ाई करने के लिए मुजफ्फरपुर जाते हैं यहाँ से। तो इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे और दिखा देंगे। दिल्ली मॉडल का नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि वहाँ वो करके दिखा दिया उन्होंने कि 300 करोड़ रुपए अगर एक पुल को बनाने में खर्चा आता है और 50 लाख रुपया बच गया, तो 50 लाख रुपया वापस कर दिया गया सरकार को। ऐसी राजनीति चाहिए हमें। हम चाह रहे हैं इस प्रदेश में, इस राज्य में और इस जो हमारे विधानसभा है, इसमें ऐसी राजनीति हो कि कल को कहे कि खयाम साहब, आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से झाड़ू चुनाव चिन्ह की तरफ से चुनाव लड़ने की कोशिश की है, आप जीते हैं यहाँ से और आपने हर पंचायत में एक अच्छा स्कूल दिया है। अगली बार जब कोई वोट मांगने के लिए आए तो ये बोले कि खयाम साहब ने अगर एक स्कूल बना के दिया है यहाँ पर, तो हम 2 स्कूल बना के देंगे। अगर उन्होंने एक विद्यालय, एक अस्पताल बनाया है, तो हम अगली बार 2 विद्यालय एक पंचायत में बनाएंगे। अगर उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया तो हम 400 करेंगे। अगर उन्होंने 400 की जगह 2500 कर दिया वृद्धा पेंशन, तो उसको हम 5000 करेंगे। ऐसी राजनीति होगी, कंपटीशन की राजनीति होगी, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा सफल हो जाएगा राजनीति में। जिस पे देश का गर्व है, जिसके सरताज आज हमारे साथ बैठे हुए, एक रिटायर्ड फौजी सदात खयाम साहब औराई विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि आज देखने की बात है कि औराई विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कोई फौजी इलेक्शन कैंडिडेट हैं, विधायक कैंडिडेट के रूप में अपने क्षेत्र में आए हैं। लेकिन बहुत ही बड़ी बात है कि एक फ़ौजी देश की सेवा के साथ साथ आज फिर से समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन बहुत ही बड़ी मुद्दा है, बहुत ही बड़ी विडंबना है, जो आज देश की सेवा कर कर आज उसे लोगों की सेवा करने की ज़रूरत क्यों करनी पड़ती है? क्या बात है? आगे देखते रहिए रिपब्लिक बिहार। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम पूछता है बिहार आप देख रहे हैं। हमारे साथ हाथ बने हुए हैं औराई विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सादात खयाम साहब। पूर्व एक दिन हमारे गांव में किसी ने नहाने का शावर रख दिया। हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और एक शहर वाले का नहाना अभी खत्म ना हुआ। पानी का महत्व समझेंगे नहीं तो बचाएंगे कैसे? इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसानों की मदद की 95,000 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी बचाने में। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा पानी बचा के।
हिंदुस्तान यूनिलीवर, शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई। औराई विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सादात खयाम साहब पूर्व वायु सैनिक हैं और भावी प्रत्याशी भी हैं। लोगों की चाहत इस बार झाड़ू की बटन दबाने की है, लेकिन इस बार ये राजनीति जो करने आए हैं, कंपटीशन की राजनीति करने आए हैं। हम अगर 200 खर्च करते हैं अपने विधानसभा के लिए तो अगला 400 खर्च करें, ऐसी राजनीति आप कह रहे हैं खयाम साहब। लेकिन अब दिल्ली मॉडल स्कूल की आप बात कर रहे थे। सबसे पहले अगर शिक्षा समाज को सुसंस्कृत बनाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, शिक्षा हमारे सरकार ने संविधान में लिखा है कि शिक्षा फ्री होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन फ्री होना चाहिए। लेकिन सर फ्री कहाँ है? हमारे बिहार में खिचड़ी की राजनीति शुरू हुई, मिड डे मील की राजनीति शुरू हुई, पोशाक वितरण का राजनीति शुरू हुआ, लेकिन सर हम शिक्षा की राजनीति कहाँ कर रहे हैं? हमने कब ऐसा माहौल बनाया कि बच्चे हमारे विद्यालय में आके पढ़ाई करें? कब हमने साफ़ सुथरा माहौल दिया? कब हमने खेलने की व्यवस्था अच्छा करी? कब हमने बैठने के लिए डेस्क बेंच अच्छा किया? आज हमारा पर्पज़ क्या है कि अगर हमारे घर में साफ़ सफाई रहेगा तो हम अपने घर में जाना चाहेंगे। विद्यालय बच्चे 4 घंटे या 5 घंटे के लिए आते हैं। उस 5 घंटे के अंदर में अगर हमने उनको फैसिलिटी नहीं दी, आज एक विद्यालय के कर्मचारियों की तनख्वाह, अध्यापक की तनख्वाह 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक होती है, और एक प्राइवेट स्कूल के तनख्वाह के कर्मचारियों की तनख्वाह और उनके अध्यापकों की तनख्वाह 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक होती है। आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ना चाहते हैं? उससे ज़्यादा पेमेंट पाने वाले अध्यापक हमारे सरकारी स्कूल में हैं, लेकिन सरकारी स्कूल को ध्वस्त कर दिया गया है। आज हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, वहाँ जानवर बंधे हुए हैं, वहाँ छत नहीं है, दीवार नहीं है। क्यों? आज करोड़ों रुपए लगा कि वहाँ बिल्डिंग बनती है, डेस्क बेंच की सुविधा नहीं है वहाँ पर, बच्चे हमारे कैसे जाएंगे वहाँ पर? तो जाहिर सी बात ये कहीं ना कहीं हमारे विधानसभा के विधायक हों चाहे सांसद हों, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स को, प्राइवेट अस्पताल को प्रमोट करने के लिए मैं सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। आज हमें आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपने अच्छा काम सही नहीं किया। आज देश में कोई भी विपत्ति है तो सबसे लास्ट में फौजी जाते हैं ख़त्म करने के लिए, चाहे हमें खुद लेट करके पुल क्यों नहीं बनाना पड़े बाढ़ में, जैसे हमने उत्तराखंड में देखा है। आज हम यहाँ दिखा देंगे कि अगर स्कूल है तो स्कूल की परिभाषा क्या होती है। सिर्फ एक जगह दे लेना, वहाँ पर एक बिल्डिंग पुरानी सी हो जाना, वो स्कूल नहीं कहलाता है। बलिया गांव में हमारे एक स्कूल की स्थापना हुई थी, वहाँ कोई टीचर नहीं आता है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, दीवारें टूट गई हैं वहाँ पर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि यहाँ के स्कूल में शिक्षक हैं लेकिन शिक्षक पढ़ाने नहीं आते हैं? डेस्क बेंच नहीं है, दीवारें नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, कुछ भी कोई फैसिलिटी नहीं, वहाँ कूड़ा फेंका जाए। ये विडंबना पूरे बिहार की है, जहाँ शिक्षा के स्तर इतनी गिर गई है। लगातार शिक्षक को सिर्फ पैसे ही चाहिए। बिहार सरकार को ये बहुत ही बड़ी चेतावनी है। शिक्षा का स्तर अगर बिहार में बढ़िया नहीं हुआ तो ऐसे ही कट्टरवादी फौजी मैदान में आते रहेंगे। और आज विधानसभा क्षेत्र आज प्रारंभ की है इस युद्ध को। आगे भी जो भी विधानसभा होगी वहाँ से सिर्फ फौजी खड़े होंगे। आगे सर बात हम करेंगे, लास्ट 2 बातें और आपसे करेंगे कि अगर आपकी विधायकी यहाँ से होती है, आपको लोग विधायक बनाते हैं, तो सबसे पहला आपका प्रमुख कार्य क्या होगा? आप क्या करेंगे यहाँ के लिए? सर सबसे पहले तो जो हम गाड़ी चलाते हैं तो सिर्फ स्टीयरिंग नहीं संभालते हैं, सिर्फ क्लच नहीं, सिर्फ ब्रेक नहीं, सारी चीज़ें एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ करना होता है। तो सबसे पहले की बात नहीं करेंगे, सारे काम पहले होंगे। स्कूल भी हमारा एक साथ स्टार्ट होगा, अस्पताल भी एक साथ शुरू होगा, चचरी पुल पर भी हम लोग एक साथ काम करेंगे। हम लोग यहाँ के जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो ब्लॉक को सुधारना हो, ये सारी चीज़ें एक साथ होगी और टीम बना के होगा। इस टीम में हमारे सब लोग रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे, हमारे मुखिया कैंडिडेट भी रहेंगे, हमारे जो पूर्व मुखिया हैं, जो भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं या जो भी आंदोलनकारी लोग हैं, सबके साथ मिलकर हम लोग काम शुरू करेंगे। हरकुलियन टास्क है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है और हम संभव करके दिखाएंगे इसको। कारगिल की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, कारगिल की लड़ाई में मेडल्स मिले हम लोगों को, लगभग वो असंभव था, हमने उसको भी संभव करके दिखा दिया। लड़ाइयाँ हमें सिखाती हैं कि हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर हम सिर्फ गाड़ी का स्टीयरिंग संभालेंगे, ब्रेक और क्लच पर ध्यान नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से विधायक बना, लोगों ने मुझे चुना, अगर नेता पे नहीं फौजी पे विश्वास किया, तो मुझे लगता है कि स्कूल भी सुधर सकता है, अस्पताल भी सुधर जाएगा, चचरी पुल भी ख़त्म होगा। चचरी पुल में हो सकता है समय लग जाए, क्योंकि चचरी पुल के लिए जो भी DPR होता है, जो भी उनके आवंटन होता है, वो चीज़ें समय से लगेगी, लेकिन स्कूल और अस्पताल तो सबसे पहले ठीक होगा। क्योंकि अगर हमारा स्कूल हो गया बच्चों के पढ़ने के लिए, तो वहाँ पैसे बचेंगे लोगों के, सेटिस्फैक्शन होगा लोगों का, किसान अपने काम कर सकेंगे, बच्चे अपना पढ़ाई करेंगे। अगर हमारे स्वास्थ्य सुविधा ठीक हो जाएगी तो छोटे मोटे इलाज के लिए मुजफ्फरपुर नहीं जाना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल संभव है कि वहाँ इलाज हो सकता है हर तरह का। तो हम हर पहलू पे एक साथ काम करेंगे, कोई पहला और कोई दूसरा नहीं रहेगा। कोशिश करेंगे कि हर काम एक साथ शुरू करें और टीम बना के प्रॉपर वे में काम करें, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ।
अब आगे सर एनडीए की सरकार है यहाँ पर बिहार में, राजद भी कैंपेन में लगी हुई है। हालांकि दोनों दिग्गज टीम आम आदमी पार्टी बिहार में उतरी है, क्या टिक पाएगी क्या आम आदमी पार्टी इन दोनों के बीच? सर लगभग 74 साल आज़ादी को हो गया है और इस पूरे 74 साल में हम लोगों ने जाति धर्म की राजनीति की है। दिल्ली में जिस तरह का माहौल पिछले दिनों हुआ था चुनाव के दौरान में, बहुत हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल जी काम करते रहे, तो काम दिखता है, बातें लोग भूल जाते हैं, काम दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप जी हमारे हैं, उनकी पत्नी आई वहाँ पर, उनको जब घूमने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम ताजमहल तो घूमेंगे लेकिन साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक कैसा बनाया उन्होंने कहा हम लाल किला तो घूमेंगे लेकिन सरकारी स्कूल की हालत ऐसी कर दी कि डीएम साहब, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब अपने बच्चों का नाम कटा के सरकारी स्कूल में लिख रहे हैं। तो काम की राजनीति करेंगे जो 70-74 सालों में नहीं किया लोगों में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चाचा भतीजा की राजनीति हो रही है। हमारे पास दो ही टीम है, एक ने चाचा ने बना रखा है भाजपा के साथ जिसको हम एनडीए का नाम देते हैं, एक भतीजा ने बना रखा है जिसको हमने यूपीए का नाम दिया, राजद गठबंधन का नाम लिया, महागठबंधन का नाम लिया। तो हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। मैंने पीएचडी किया हुआ है, मैं ऑलमोस्ट पीएचडी कंप्लीशन पे है मेरा, और तेजस्वी यादव जी की पढ़ाई की अगर बात करूं मैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसे में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उनके नेतृत्व को कैसे स्वीकार करेगा? वहाँ जो सीनियर नेता है वो ऊपर आ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की जो एक डायनास्टी होता है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। राजनीति मतलब कि जनप्रतिनिधि, जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। आज हम नीतीश जी की बात करते हैं, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो एमएलए नहीं है, वो विधायक नहीं है, एमएलसी हैं। तो उनको जनता ने नहीं चुना, उनको विधायकों ने चुना। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारे जनता चुने, और जनता होशियार है, जनता समझदार है, उनको पता है कि अब जाति धर्म की राजनीति नहीं होगी, अब यहाँ पर सिर्फ काम की राजनीति होगी। जो काम करेगा वो राजनीति में रहेगा और काम करता रहेगा, राजनीति में रहता रहेगा। वो सीधी सी बात है, साइकिल का पैडल जब तक चलाते रहेंगे साइकिल चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, उसका वोट बैंक सिर्फ काम है। मैं भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हूँ, मेरा भी वोट बैंक सिर्फ काम रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ काम की बात करूँगा, ये मेरा इरादा है। और मेरे पीछे बहुत सारे फौजी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मेरे कौम के लोग भी देख रहे हैं कि ये बंदा गलत करेगा तो सबसे पहले नज़र मेरे ऊपर जाएगी, तो अपने वर्दी पे दाग नहीं लगने देंगे। सदात खयाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक बिहार से बात करने के लिए। और आज विधानसभा क्षेत्र से इस बार ऐसे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की दावेदारी लेकर आ रहे हैं जिनका नाम सदात खयाम साहब है, भूतपूर्व सैनिक भी हैं। लेकिन बहुत ही बड़ी विडंबना है कि शिक्षा के स्तर को देखते हुए, यहाँ की विडंबना को देखते हुए देश के सैनिक को आज धरातल पर आना पड़ता है काम करने के लिए। देखते रहिए रिपब्लिक बिहार। चंदन कुमार के साथ कैमरामैन निशान ठाकुर, पटना ब्यूरो।